जी, 1 मिनट दीदी। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए। कपूरथला से ये हमारे दूसरे सुंदर साथ हैं जो वाणी गायन कर रहे हैं और बहुत खुशी होती है जब अलग-अलग शहरों से सुंदर साथ आकर जुड़ते हैं और हम उनके गायन का आनंद ले पाते हैं। हाँ जी, दीदी आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरी आवाज आ रही है सोनिया? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। ठीक। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर। जलवा वो नूरी हम को दिखा दो मेरे हजूर। जलवा वो नूरी हम को दिखा दो मेरे हजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर। करते थे साथ आपके जमुना जी झीलना। करते थे साथ आपके जमुना जी झीलना। संग श्यामा जी के आपका हंसना वो बोलना। संग श्यामा जी के आपका हंसना वो बोलना। वो ही नजारा अपना दिखा दो मेरे हजूर। वो ही नजारा अपना दिखा दो मेरे हजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर। जलवा वो नूरी हम को दिखा दो मेरे हजूर। कभी कुंज वन में दौड़ना मधुबन में खेलना। कभी कुंज वन में दौड़ना मधुबन में खेलना। कभी ताड़ वन में आपके संग साथ झूलना। कभी ताड़ वन में आपके संग साथ झूलना। सुख अपने साथ को वो दिखा दो मेरे हजूर। सुख अपने साथ को वो दिखा दो मेरे हजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर। जलवा वो नूरी हम को दिखा दो मेरे हजूर। पिया साथ आपके जहाँ आनंद में झूमना। पिया साथ आपके जहाँ आनंद में झूमना।
इश्के सुराही में तेरी रूहों का डूबना, इश्के सुराही में तेरी रूहों का डूबना, मस्ती निगाहें जाम पिला दो मेरे हजूर, मस्ती निगाहें जाम पिला दो मेरे हजूर, दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर, जलवा वो नूरी हम को दिखा दो मेरे हजूर, देखो हजूर आ रहे श्यामा जी साथ हैं, देखो हजूर आ रहे श्यामा जी साथ हैं, मुस्कान होठों पर लिए हाथों में हाथ है, मुस्कान होठों पर लिए हाथों में हाथ है, हमको भी अपने साथ मिला लो मेरे हजूर, हमको भी अपने साथ मिला लो मेरे हजूर, दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर, जलवा वो नूरी हम को दिखा दो मेरे हजूर, दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आने के लिए। ऐसे ही आते रहिए और अपना मधुर वाणी गायन सबको सुनाते रहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कपूरथला में सब सुंदर साथ को हम सब की तरफ से प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। और अब श्रीमती पुष्पा आहूजा जी, दिल्ली सुंदर साथ। उनसे हम पहले भी सुन चुके हैं वाणी गायन और आज फिर हम उनके वाणी गायन का आनंद लेंगे। श्रीमती पुष्पा आहूजा जी, दिल्ली सुंदर साथ। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। और इसके बाद ज्योत्सना बहन आप रेडी रहिएगा। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। सुंदर साथ जी, ये भजन का भाव है। परम धाम में जब सखियों को राज्य महाराज से इश्क हो जाता है तो वो हर चीज में इश्क ही देखती हैं, चाहे वो आभूषण हो चाहे कोई वस्त्र हो, उनको हर चीज में इश्क ही नजर आता है। ये है भजन का भाव। पिया संग में खेलूं होली, इश्क के सब साज हों, इश्क के ही रंग उड़े और इश्क की बरसात हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क का पहनूं मैं लहंगा, इश्क चुनरी साज हो, इश्क की पहनी हो कंचुकी, इश्क घूंघट लाज हो,
संग में खेलूं होली, इश्क के सब साज हों, इश्क के ही रंग उड़े और इश्क की बरसात हो, इश्क की बांधी हो पायल, इश्क की बांधी हो पायल, इश्क घुंघरू बाज हो, इश्क की बाजी मुरलिया, इश्क की ही तान हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क के सब साज हों, इश्क के ही रंग उड़े और इश्क की बरसात हो, इश्क का पहना हो जामा, इश्क की इजार हो, इश्क पगड़ी पे सजे और इश्क पटुका लाल हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क के बने हो दुल्हा, इश्क दुल्हन में बनूं, इश्क से हो इश्क मिलन और ये ही अरमा आज हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क के सब साज हो, इश्क के ही रंग उड़े और इश्क की बरसात हो, इश्क के ही सुर सजे हो, इश्क की आवाज हो, इश्क के ही रंग उड़े और इश्क की बरसात हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क के सब साज हो, इश्क के ही रंग उड़े और इश्क की बरसात हो, इश्क का सजा हो सेहरा, इश्क की बारात हो, इश्क दुल्हन में बनूं और इश्क दुल्हा आप हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क के सब साज हो, इश्क के ही रंग उड़े और इश्क की बरसात। जब इश्क से इश्क का मिलन हो जाता है, उसके बाद वो क्या कहती हैं, उसके बाद वो क्या कहती है, जब उसका इश्क से इश्क मिलन हो जाता है, लावा ले लैया राज देना, सखीरी मेरा कर दो सिंगार यार, लावा ले लैया राज देना, सखीरी मेरा कर दो सिंगार यार, पहनाओ साड़ी जो पहनी थी रास, जिसकी चमक में खोए थे श्री राज, सखीरी मेरा कर दो सिंगार आज, लावा ले लिया राज देना, सखीरी मेरा सिंगार कर दो आज, पहनाओ चूड़ी जो पहनी थी रास, पहनाओ चूड़ी जो पहनी थी रास, जिसकी छन छन बोले श्री राज, जिसकी छन छन बोले श्री राज, सखीरी मेरा कर दो सिंगार आज, लावा ले लैया राज देना, सखीरी मेरा सिंगार कर दो, पहनाओ पायल जो पहनी थी रास, पहनाओ पायल जो पहनी थी रास, जिसके घुंघरू बोले श्री राज, जिसके घुंघरू बोले श्री राज, सखीरी मेरा
कर दो सिंगार यार। जब ये सिंगार सजा मेरी रूह ने, सजा जब रूह ने, लेने आए खुद रात, सकीरी मेरा कर दो सिंगार यार। सकीरी मेरा कर दो सिंगार यार। लामा ले लिया राज दे नाल, सकीरी मेरा कर दो सिंगार यार। सकीरी मेरा कर दो सिंगार यार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ही तारतम की सेरेमनी सुबह हुई थी, श्री तारतम ग्रहण संस्कार, और आपने उसी पे पूरा भजन बोला कि लामा ले लिया राज दे नाल। बिल्कुल सही। प्रणाम जी, बहुत अच्छे दिन पे आपने ये भजन सुनाया सुंदर साथ को। प्रणाम जी। और अब श्रीमती ज्योत्सना बेन, गुजरात सुंदर साथ, जो पहले भी अपने मीठे वाणी गायन से सब राज्य महाराज और सब सुंदर साथ को रिझाती रहती हैं। वो आज हम सबके सामने एक और वाणी गायन। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए ज्योत्सना बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुझे प्यार का आशरा देने वाले, मुझे प्यार का आशरा देने वाले, रूहों के मालिक निज धाम वाले, मुझे प्यार का आशरा देने वाले, संसार सागर में सूझे न मंजिल, मौजों से बचे करे रहना है मुश्किल, कस्ती रूहों की, कस्ती रूहों की, तेरे हवाले, मुझे प्यार का आशरा देने वाले, रंगा महल में जो रहने वाली, सात घाट में खेलने वाली, रंगा महल में जो रहने वाली, सात घाट में खेलने वाली, उसको तुझे बिना कौन संभाले, मुझे प्यार का आशरा देने वाली, मुझे प्यार का आशरा देने वाले, आत्म देखे खेला फना में, पर आत्म का
ठौर बकामी, दोनों तनों के आप रखवाले, मुझे प्यार का आशरा देने वाले, मुझे प्यार का आशरा देने वाले। हक रूहां में रूहे हक में, अरस परस का नाता रस में, हक रूहां में रूहे हक में, अरस परस का नाता रस में, नैनों से आमी रस, नैनों से आमी रस, छलकाने वाले, मुझे प्यार का आशरा देने वाले, मुझे प्यार का आशरा देने वाले, रूहों के मालिक, रूहों के मालिक, निज धाम वाले, मुझे प्यार का आशरा देने वाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। मैं पन्ना जाके धनी जी को मिल के आई अभी, तो मुझे लगा था कि सभी सुंदर साथ के दर्शन में लाइव कर दूं, तो कल मैंने कर दिया था। तो राज जी को जो मैं बोल के आई थी कि मैं सभी सुंदर साथ को आपकी तरफ से प्रणाम कर दूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी प्रणाम पन्ना जी तक पहुंचाने के लिए, और आपको भी प्रणाम जो वहां के लाइव दर्शन करके आए हैं। प्रणाम जी। और अब हमारी प्यारी सोना यानी चाहत जुनेजा जी, कानपुर सुंदर साथ, इनको हमने अभी रतनपुरी के जो कॉम्पिटिशन्स हुए थे उसमें भी हमने इनको समूह गायन में देखा था, और बहुत अच्छा गाती हैं चाहत। आप बेटा ले सकते हो, 1 मिनट। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत, आए पहुंची सरत। कॉल किया था हक ने, सो आई क़यामत, सो आई क़यामत। आए लैल के खेल में, लेने अरश लजात, आए लैल के खेल में, लेने अरश लजात। सुख साचे झूठे दुख के, सुख साचे झूठे दुख के, लेने
अर्श लजत, लेने अर्श लजत। अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत, आए पहुंची सरत। कौल किया था हक ने, सो आई क़यामत, सो आई क़यामत। ऐ खेल तो जरा है नहीं, सब है अर्श परस। ऐ खेल तो जरा है नहीं, सब है अर्श परस। बैठे इत ही जागिए, उठो अर्श में तुम। बैठे इत ही जागिए, उठो अर्श में तुम। उठो अर्श में तुम। अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत, आए पहुंची सरत। अर्श बाग हौज जोए के, करो याद हक के सुख। अर्श बाग हौज जोए के, करो याद हक के सुख। जो पेड़ झूठे खेल के, उड़ जाए सब दुख। जो पेड़ झूठे खेल के, उड़ जाए सब दुख, उड़ जाए सब दुख। अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत। कौल किया था हक ने, सो आई क़यामत, सो आई क़यामत। श्री महामती कहे ऐ मोमिनो, इशक लीजिए हक। श्री महामती कहे ऐ मोमिनो, इशक लीजिए हक। असल अरस के बीच में, हक का नाम आशिक। असल अरस के बीच में, हक का नाम आशिक। हक का नाम आशिक। अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत। कौल किया था हक ने, सो आई क़यामत, सो आई क़यामत, सो आई क़यामत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। मुझे भी नहीं पता था कि आप इतना मीठा गाते हो
और आज की युवा पीढ़ी अगर ऐसे आगे आए राज्य के भजन और वाणी गायन करने के लिए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आप जब भी फ्री होते हो आप मुझे एक मैसेज करो और आप जरूर जरूर से आया करो जब भी फ्री हो। और इतना मीठा गाया आपने, सब सुंदर साथ के आशीर्वाद जरूर पढ़िएगा। प्रेम प्रणाम जी बेटा, आपको भी और घर में सबको हम सब की तरफ से प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत अच्छे, प्रणाम। वेरी गुड। ऐसे ही राज्य की राह में आगे बढ़ते जाओ। प्रणाम जी। आईटी में पढ़ने वाले बच्चे अगर टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो वाणी गायन में देखिए कितना आगे हैं, देखकर बहुत खुशी होती है सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और अब हम सबकी प्यारी श्रीमती मनीषा कटारिया जी, शीनू जी जयपुर से, हर बार बहुत प्यारा बहुत मीठा वाणी गायन करती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सुंदर साथ आज नए हो उनके लिए नृत्य हो, ढोलक हो या राज्य का वाणी गायन करना हो या हारमोनियम बजाना हो, राज्य ने उनको हर कला में संपूर्ण रखा है। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, आप ले सकते हैं। सोनू प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनू जी, मैं इतनी प्रशंसा के लायक नहीं हूँ, आप प्लीज राज्य की मेहर है। आप जितनी प्रशंसा के लायक है, उसके लिए ये शब्द कुछ भी नहीं है। ये सब राज्य की मेहर, सुंदर साथ का प्यार है, जो थोड़ा बहुत मुझे राज्य की मेहर से मिला है, बस। बिल्कुल, आप ले लीजिए। और इसके बाद गुलशन आंटी और सुनैना भाभी जालंधर से वो रेडी रहेंगे। हाँ जी दीदी। शुरू करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी श्री परिक्रमा ग्रंथ से 10वीं चांदनी की शोभा का प्रकरण। दसवीं भूमि चांदनी ये शोभा है अतंत। दसवीं भूमि चांदनी शोभा है अतंत। कई कदेले कुर्सियां, कई कदेले कुर्सियां, बीच शोभा
उठिया जोत अपनी ले, अरश आए लगे आकाशे, उठिया जोत अपनी ले, सितारे अंबर, चांद सितारे अंबर, आई मुकाबिल अर्श के, दसवीं भूमि चांदनी शोभा है अतंत। देखो तरफ पुखराज की, या देखो तरफ ताल, या जोत मानिक देखिए, या जोत मानिक देखिए, होए रही अंबर जिमी सब लाल, दसवीं भूमि चांदनी ए शोभा है अतंत। कई कदीले कुर्सियां, कई कदीले कुर्सियां, बीच शोभा लेत तखत, दसवीं भूमि चांदनी ए शोभा है अतंत। ताते श्री महामते कहे मोमिनो, ताते श्री महामते कहे मोमिनो, क्यों कहूँ जुबाइन देह, रूह अल्लाह को ले अंतर, रूह अल्लाह को ले अंतर, ली जो लज़्ज़त सब एह, दसवीं भूमि चांदनी ए शोभा है अतंत, ए शोभा है अतंत, ए शोभा है अतंत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा इतना मीठा वाणी गायन करने के लिए। सब सुंदर साथ खो गए थे एकदम से, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। और अब श्रीमती गुलशन अरोड़ा जी और श्रीमती सुनैना अरोड़ा जी जालंधर से। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सुंदर साथ होगा जो
गुलशन आंटी को नहीं जानता होगा। आश्रम जाने वाले सब सुंदर साथ एक एक सुंदर साथ उनकी सेवा को और उनके समर्पण को एग्जाम्पल देकर सबको बताते हैं। आज हम लोग बहुत धन्य हैं। मैंने सुनैना भाभी से पूछा कि वो गाएंगी, तो वो बोले हम मिलकर गाएंगे। मैंने कहा सोने पे सुहागा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है अगर हम गुलशन आंटी के भी दर्शन कर पाए और सुनैना भाभी को भी सुन पाए। आपके चरणों में हम सब की तरफ से प्रेम प्रणाम जी। 1 मिनट। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए भाभी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ना शोहरत ना इज्जत ना ज़र चाहती हूँ, तेरा दीद आठों पहर चाहती हूँ। तमन्ना नहीं था जो शाही हो सर पे, जो हो तेरे दर पे वो सर चाहती हूँ। तेरा दीद आठों पहर चाहती हूँ। खींचिए आओ प्रीतम मैं जब आके छूं, खींचिए आओ प्रीतम मैं जब आके छूं। दुआओं में अपनी असर चाहती हूँ। तेरा दीद आठों पहर चाहती हूँ। जिन रातों सतगुरु आए, जिन रातों सतगुरु आए, उन रातों तन मन वार गया। सतगुरु आए उन रातों तन मन वार गया। सतगुरु प्यारे दाम करना देख देख, प्यारे दाम करना देख देख, प्यारे जी प्रीत में पा जावा। प्यारे दा मुखड़ा देख देख, प्यारी दी प्रीत में पा जावा। जितना सतगुरु आए, तेरा बहयाती जाम मिले ते प्यास दिलांगे बुझ जाए। तेरा बहयाती जाम मिले ते प्यास दिलांगे बुझ जाए। फिर ना सोने दीदार बिना, फिरता सोने दीदार बिना, ना कुछ देखना कुछ लगना। प्यारे शाम खड़ा देख देख, मैं वक्त ना हुआ तैथों भी कदी, मैनू अपने ख्याला विच रख ले। मैं वक्त ना होवा
तो कदी मैनू अपने ख्यालां विच रख ले। एक एक जिंद जान तो प्यारा है, एक तू जिंद जान तो प्यारा है। जिंद जान तेरे नाल जोड़ लवा, जिंद जान तो प्यारा है। जिंद जान तेरे नाल जोड़ लिया, जिंदा तो सतगुरु आए। ओ नारायण तो तन मन पार दिया, जिनारा तो सतगुरु आए। कुछ मोर नहीं है कोल मेरे, जो प्रीतम तो कुर्बान करा। कुछ मोर नहीं है कोल मेरे, जो प्रीतम तो कुर्बान करा। मैं तेरी मेरा सब कुछ तेरा, मैं तेरी मेरा सब कुछ तेरा। कुछ और नहीं कहने ना सुनना, मैं तेरी मेरा सब कुछ तेरा। कुछ और नहीं कहने ना सुनना, जिनारा तो सतगुरु आए। ओ नारायण तो तन मन वार दिया, जाएगा मुखड़ा देख देख। प्यारी जी प्रीत में पा जावा, जिनारा तो सतगुरु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये संभव कराने के लिए। आज सारे सुंदर साथ को इतनी खुशी मिली है आपको इतने सालों के बाद देखकर और सुनकर। आप सब सुंदर साथ के कमेंट जरूर आंटी को पढ़ के सुनाइएगा। इतने सारे उनके चरण स्पर्श, चरण वंदना और प्रेम प्रणाम जी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और राज जी की मेहर ऐसे ही बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, प्रेम प्रणाम जी। और अब हम सबकी प्यारी हमेशा उनके लिए यही बोला। पिछली बार मैं बोलते बोलते मुझे पता नहीं लगा कि मैं खुद ही म्यूट हो चुकी हूँ। मैंने कहा हमारे समाज में लता है, आशा है, लता आशा की जोड़ी भी है, श्रेया घोषाल नहीं है। वो है हमारी अपेक्षा पांड्या, गुजरात सुंदर साथ, मॉडर्न आवाज के साथ वाणी गायन, इतना मीठा। और वो भी उन्होंने, मुझे पता लगा उन्होंने सीखा नहीं हुआ है। बहुत सुंदर आवाज और इतने भाव के साथ बीतक चर्चा हो, वाणी चर्चा हो, वाणी गायन हो, किसी भी चीज में वो पीछे नहीं है। जज बनने वाली हैं धामधनी की मेहर से, और बहुत प्यारा वाणी गायन दिल से भाव से करती हैं। और हम सब सुंदर साथ बहुत धन्य हैं जो हर बार वो टाइम निकालकर हमारे पास आती हैं। प्रणाम जी अपेक्षा, बेटा आप स्टार्ट कर सकते हो। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपकी आवाज आ रही है ना क्लियर? बहुत अच्छी आ रही है जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्यों बरना हक सूरत, अब लो कहीं लाकिन। क्यों बरना हक सूरत, अब लो कहीं लाकिन। ए झूठी देह
क्यों रही ये झूठी दिल, क्यों रही सुनते हैं वर्णन, क्या वर्णो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन, वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन, हक जाहिर क्या हो वही, हक जाहिर क्या हो वही, देखत ही उड़े तन, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत, हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत, आग असल जिनो वतनिया में, आग असल जिनो वतनिया में, आठों जाम अलमास, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, आशिक अरवा कहाँ वही तिन, मुख विरहा नानिक सत, आशिक अरवा कहाँ वही तिन, मुख विरहा नानिक सत, जब दिल विरहा जानिया, जब दिल विरहा जानिया, तब आह अंग चीर चला, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, श्री महामती कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे, श्री महामती कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे, ना तो अरवाहित क्यों रहे, ना तो अरवाहित क्यों रहे, बेशक होए हक से, क्यों वर्णो हक सूरत,
अब लो कहीं न किन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन, ये झूठी देह क्यों रही, ये झूठी देह क्यों रही, सुनते हैं वर्णन, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कहीं न किन, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कहीं न किन, अब लो कहीं न किन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत मीठा, शब्द नहीं है मेरे पास आपके वाणी गायन के लिए, कोई शब्द नहीं। बहुत सुंदर गाया बेटा आपने, और सुंदर साथ के भरपूर आशीर्वाद भी आपको मिले। चैट में जरूर पढ़िएगा। बहुत बहुत सुंदर। ऐसे ही आते रहो बेटा, ऐसे ही राज्य के राह पर चलते रहो, यही शुभकामना। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और अब श्रीमती नीरू प्रणामी जी, जयपुर सुंदर साथ। हमेशा जब भी जरूरत पड़े एक बार मैं उनको पूछती हूँ, और वो हमेशा रेडी रहती हैं कि जब आपको जरूरत है मैं आपके सामने हूँ। 2 मिनट भी नहीं लगाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीरू जी। 1 मिनट। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। वस्तो गते दुख ना कछु, जो पीछे फेरो दृष्ट, जो देखो वचन जाग के, तो नाही कछुए कष्ट। वस्तो गते दुख ना कछु, जो पीछे फेरो दृष्ट, जो देखो वचन जाग के, तो नाही कछुए कष्ट। लागोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लाग सी, लागोगे दुख को, तो दुख तुमको लाग सी। याद करो जो निज सुख, तो दुख तुमसे भाग सी। याद करो जो निज सुख, तो दुख तुम थे भाग सी। वस्तो गते दुख ना कछु, जो पीछे फेरो दृष्ट। दुख तुम्हारे मैं ना सहूं, सो जानो चित चौकस। दुख तुम्हारे मैं ना सहूं, सो जानो चित चौकस। हे दुख देसी बहुत सुख
खेल होसी रस रंग, ए दुख देसी बहुत सुख, खेल होसी रस रंग। वस्तो घते दुख ना कछु, जो पीछे हीरो दृष्ट, जो देखो वचन जाग के, तो नाही कछुए कष्ट। अब क्यों देऊं कसनी, मुख कर माने ना सहूं। अब क्यों देऊं कसनी, मुख कर माने ना सहूं। तिन कारण सबद कठिन, तिन कारण सबद कठिन। मेरे प्यारों को मैं क्यों कहूँ, तिन कारण सबद कठिन। मेरे प्यारों को मैं क्यों कहूँ, वस्तो गते दुख ना कछु, जो पीछे फेरो दृष्ट। जो देखो वचन जाग के, तो नाही कछुए कष्ट। अब भेले तो सब चलिए, जो अंगना काहू अटकाए। अब भेले तो सब चलिए, जो अंगना काहू अटकाए। तो तुम्हें होवे जागनी, जो साँच वटी वटाए। तो तुम्हें होवे जागनी, जो साँच वटी वटाए। वस्तो गते दुख ना कछु, जो पीछे हीरो दृष्ट। अब दुख आवे तुमको, तहाँ आड़ा देऊं मेरा अंग। अब दुख आवे तुमको, तो तहाँ आड़ा देऊं मेरा अंग। सुख देऊं भली भांत सो, ज्यों होए ना बीच में भंग। सुख देऊं भली भांत सो, ज्यों होए ना बीच में भंग। वस्तो गते दुख ना कछु, जो पीछे फेरो दृष्ट। अंगना को अंग दीजिए, अंगना लीजे अंग। अंगना को अंग दीजिए, अंगना लीजे अंग। पास देओ पूरा प्रेम
पूरा प्रेम का निश्चल का जो रंग, बस तो गते दुख ना कुछो जो पीछे तेरो दृष्ट, जो देखो वचन जाग के तो नाही कछुए कष्ट, साक्षात स्वरूप शेरे इंद्रावती तारतम को अवतार, साक्षात स्वरूप शेरे इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना होसी सो बलग सी, वासना होसी सो बलग सी, इन वचन के विचार, बस तो गते दुख ना कछु जो पीछे तेरो दृष्ट, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती को, ताए प्रेमी खिलाऊं रंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती को, ताए प्रेमी खिलाऊं रंग, बस तो गते दुख ना कछो जो पीछे तेरो दृष्ट, जो देखो वचन जाग के तो नाही कछुए कष्ट, बस तो गते दुख ना कछो जो पीछे तेरो दृष्ट। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम जी। और अब श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र वडोदरा की तरफ से बालिकाओं द्वारा समूह वाणी गायन हम सब सुंदर साथ उसका आनंद लेंगे। किरण आंटी आपके नाम से है ना? एक मिनट, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए किरण आंटी। हाँ जी, बहुत कम आ रही है। आप जयकारा लगाइए, पता लग जाएगा। कम आ रही है, ये बहुत कम आ रही है भैया, सुनाई नहीं दे रही आवाज। सुख सबों को भूलाऊं। हाँ जी, बहुत कम आ रही है बेटा आपकी आवाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नहीं आ रही आवाज। आवाज तो आना चाहिए। बहुत कम आ रही है बेटा आवाज, बहुत कम।
तब तक आप ऐसे करें, भूमिका है ना श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र वडोदरा की तरफ से दूसरी तरफ रख के उनकी सेटिंग करके आप उनका स्टार्ट करवा दीजिए। आ रही है क्या? ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा। हाँ जी। आप तब तक सेटिंग कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम रहता जा रहा है, तो हम नियति अमृतसर को तब तक सुन लेते हैं। कुमारी नियति अमृतसर। नियति बेटा, आप रेडी हो तो आप अपना कैमरा और वो अनम्यूट कर सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। नियति अमृतसर। नहीं, वैसे आ रही है। हाँ जी, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। नियति अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है बेटा, वेरी गुड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। याद करो, याद करो, याद करो सुख
पिया प्यारे करेंगे याद करो सुखना आपके पिया प्यारे करेंगे पिया प्यारे करेंगे पिया मरूं में जो जाते हैं इश्क की धूल उड़ाते हैं पिया मरूं में जो जाते हैं इश्क की खेल खिलाते हैं ना जीते ना मराते हैं कंठ से कंठ लगाते हैं ना जीते खुद ना हराते हैं कंठ से कंठ लगाते हैं सारा आलम सुबह उठे सुनो डूबो बरसेगी बेहद झूम झूम के पिया प्यारे करेंगे पिया प्यारे करेंगे याद करो याद करो सुखना आपके पिया प्यारे करेंगे पिया प्यारे करेंगे झीलने जमुना में जाते हैं कुछ रंगों से बरकराते हैं झीलने जमुना में जाते हैं कुछ रंगों से बरकराते हैं करके आमद वो दिखाई है सुकून में सुंदर जाते हैं करके आमद वो दिखाते हैं सुकून में सब में जाते हैं जीरो पिया संगे सदा इश्क भरा बरसेगी बेहद झूम झूम के पिया प्यारे करेंगे पिया प्यारे करेंगे याद करो सुखना आपके पिया प्यारे करेंगे पिया प्यारे करेंगे पिया प्यारे करेंगे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर प्रवचन हो, वाणी गायन हो या पढ़ाई हो, सब में नंबर 1 हमारी नियति। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम निकाल के जरूर आया करो और ऐसे ही
राज्य को, सुंदर साथ को ऐसे ही रिझाया करो। प्रेम प्रणाम जी। और ज्यादा समय ना लेते हुए अब सुश्री भूमिका श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र वडोदरा की तरफ से अपने भाव हम सबके सामने रखेंगी। हाँ जी बेटा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 मिनट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लांग तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो वातुन, पलना वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। आकिन ना छूटे सुहागनी, जो परे अनेक बिघन, प्यारे पियु के कारणे, जीव को ना करे जतन, जीव को ना करे जतन। प्राणभर आत्म संबंधित सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11। इस प्रकरण की सभी चौपाई में जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि अर्थात जो जिनको हम सुहागिन आत्मा कहते हैं, उनकी किस प्रकार की लक्षण होती है, इस प्रकरण की चौपाई 1 से ही यहाँ पे वर्णित की गई है। तो जो हम परम धाम में हमारे प्रियतम अक्षरातीत धाम धनी के साथ किस प्रकार से प्रेममय लीला करते थे और वहाँ के प्रेम और आनंद में डूबे हुए थे, परंतु इस संसार में आने के पश्चात यहाँ की जो माया है, जैसे जैसे हम सभी के ऊपर, जैसे जो जीव है उसके ऊपर जो हमारी परम धाम की आत्मा बैठी है, तो उस जीव के संस्कार के अनुसार ही हम अपने प्रियतम को भूलते गए। अब हम अपने प्रियतम की पहचान कैसे कर सकते हैं, और फिर प्रियतम की पहचान के पश्चात हम परम धाम में किस प्रकार से अपने प्रियतम से लीलाएं करते थे, और हमारा निज स्वरूप तथा हमारा जो प्रियतम के साथ संबंध है, उस बात का इस प्रकरण के माध्यम से पता चलती है। इस चौपाई में कहा गया है कि आकिन ना छूटे सुहागिनी, अर्थात आकिन का मतलब होता है कि दृढ़ ईमान विश्वास, जो एक परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही हो सकती है। यदि हम 5वें दिन की बीतक को अगर देखते हैं, तो उनमें से जो इंद्रावती जी की आत्मा है, छत्रसाल जी महाराज जिनके अंदर शाकुंडल सखी की आत्मा थी, उन्होंने किस प्रकार से कुर्बानी की और किस प्रकार की कुर्बानी की राह को अपनाकर उन्होंने अपने प्राण प्रियतम अपने धाम धनी को अपने धाम हृदय में विराजमान कराया और स्वयं को उन्होंने सुहागिनी की शोभा दी। जैसे सुहागिनी शब्द अगर इस संसार में कोई भी स्त्री हो, वो इसी संसार के एक पुरुष से यदि विवाह भी करती है, तो वो समझती है कि वो मेरा सुहाग है। तो इसी हिसाब से भी यदि हम देखते हैं, तुलनात्मक संबंध से भी यदि हम देखते हैं, हम तो वो परम धाम के जो अष्टप्रहर श्री राज्य जो हमारे प्राण के प्रियतम है, उनके साथ लीला करने वाली आत्माएं हैं। तो हमारा प्रेम अपने धाम धनी के प्रति कितना अधिक होना चाहिए। जैसे कलश के वाणी में ही प्रसंग आता है कि जो एक पतंग है उसका सुहाग अंधेरा होता है, जैसे ही वो दीपक देखता है तो फिर वो जाके उस दीपक को बुझा डालता है, और उसके कारण
वो दीपक बुझाने तो चला जाता है पर वो स्वयं की अस्तित्व को ही समाप्त करता है। तो एक पतंग जो है, जो एक छोटा सा पतिंगा है, वो भी हम ब्रह्म सृष्टियों को सिखापन दे रही है कि किस प्रकार से परम धाम के दिव्य प्रेम को अपने आत्मा में रखकर और अपने प्राण प्रियतम के ऊपर संपूर्ण रूप से किस प्रकार से हमें समर्पित होना है, और फिर इस माया के अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करके प्रियतम धामधनी के प्रेम को किस प्रकार से अपने हृदय में स्थापित करना है। जब सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी, जिनके अंदर श्यामा जी की आत्मा विराजमान थी, उन्होंने भी इस संसार में आने के पश्चात उन्होंने भी अपने प्राणेश्वर की अलग अलग प्रकार से खोज किया, और जब खोज करने के पश्चात उनको अपने निज स्वरूप की पहचान हुई, और फिर वो परम धाम का प्रेम जब उनके धाम हृदय में आया, अर्थात अक्षरातीत धामधनी जब उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए, तभी वो भी सुहागिन आत्म कहलाए। और फिर सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी के जब अंतर ध्यान हुई, वही युगल स्वरूप जो साक्षात इंद्रावती जी की धाम हृदय में विराजमान होकर बैठे हैं, परंतु माया के आवरण कुछ इस प्रकार का है कि उनको अपनी निज स्वरूप की पहचान नहीं है। वैसे ही परम धाम के जितने भी आत्मा है इस नश्वर इस जागनी के ब्रह्मांड में आई है, उन सभी के धाम हृदय में अक्षरातीत धामधनी विराजमान है, किंतु माया के आवरण के कारण किसी को भी तारतम वाणी के प्रकाश से ही इस आत्मा जागृति की राह मिलती है और अपनी प्रियतम की पहचान होती है। जैसे इंद्रावती जी की आत्म जब 1715 में हफ्ते के अंदर उन्होंने तड़प तड़प के विरह किया, उसके पश्चात ही उनको भी अपनी प्राण प्रियतम की पूर्ण रूप से पहचान हुई, अर्थात उनके ही धाम हृदय में बैठकर लीला की। तो इस चौपाई में कहा गया है कि आकिन ना छूटे सुहागनी जो परे अनेक विघन। जैसे उनको हफ्सा के जेल में जाना पड़ा, जैसे लालदास जी थे जब उनकी 99 जहाज जो थी वो डूब गई थी, जैसे 12 मोमिन थे जिन्होंने अपनी तन मन धन सर्वस्व रूप से अपने प्राण प्रियतम धामधनी के चरणों में उन्होंने सौंप दिया था। और कहा गया है कि प्यारी पीयू के कारण जीव को ना करे जतन। जिसको अपने धामधनी से मिलने की जो अंदर से एक दर्द होता है और चाहत होती है, वो कभी भी इस नश्वर शरीर को कभी भी जतन करके नहीं रखती है और पल पल अपने प्रियतम के प्रेम में डूबी रहती है। जो हमारे 5वें दिन की बीतक है, उसमें से बहुत ज्यादा ऐसे उदाहरण है जिससे हमें सिखापन लेनी चाहिए कि छठे दिन के दिवस के लीला में हम सुंदर साथ जो हम अभी भी स्वयं को ब्रह्म सृष्टि या फिर सुहागिन हम कहते हैं कि पार वतन जो सुहागनी, हम कहाँ के रहने वाले हैं? इस हद बेहद से परे जो परम धाम है वहां के रहने वाले हम अक्षरातीत की अंगनाएं हैं। परंतु यहाँ आने के पश्चात हम इस माया में इस प्रकार से भूल बैठे हैं। उसके बाद जब हमको तारतम वाणी की प्रकाश मिली, अर्थात जब हमारे हृदय में वाणी का प्रकाश फैला और हमें प्राण प्रियतम की जब पहचान हुई, तब हमारे अंदर भी जिस प्रकार से छत्रसाल जी जब मौसानिया के तरफ से वो पन्ना जी जा रहे थे, उनके मन में एक ही तड़प थी कि कैसे भी करके मुझे अपने धामधनी से मिलना है। उन्होंने उस सावन की, जो सावन मास में वर्षा होती है और चारों तरफ पानी का उफान होता है, उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं की, क्योंकि जब तक हमारे अंदर दृढ़ विश्वास नहीं आता है तब तक हम प्रियतम के चरणों तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे श्यामा जी परम धाम की सबसे मतलब राज्य की अर्धांगिनी, सभी अंगनाएं वहां सबसे पहले जब सुंदरबाई जब इस संसार में आए और उन्होंने भी अनेकों प्रकार से खोज कर करके ही अपने प्राण प्रियतम की प्राप्ति की है। और कहा गया है कि प्यारी पीयू के कारण प्रियतम की प्राप्ति करने के लिए जब मन में एक दृढ़ इच्छा होती है, तब
वो अंगना कभी भी अपने जीव को जतन करके नहीं रखती है, अर्थात वो शरीर और जीव भाव से परे होकर अंगना और आत्म भाव में स्थित हो जाती है। तभी ही उनके अंदर प्रेम और विरह आती है, उसके पश्चात ही वो अपने प्रियतम से मिल सकती है। इस पूरे प्रकरण में सुहागिन जो परम धाम की आत्माएं होते हैं, उनकी किस प्रकार की लक्षण होती है और वो अपने प्रियतम धामधनी से कितना अधिक प्रेम कर सकती है, इन्हीं संदर्भ में इसमें बताया गया है। जैसे एक मछली होती है, वो जल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, उसी प्रकार हमारा प्रेम और हम ब्रह्म सृष्टि की रहनी भी ऐसी ही होनी चाहिए कि इस नश्वर संसार में अपने प्रियतम के प्रेम के अलावा एक पल भी ना रह सके। जिस प्रकार से वो मछली तड़प तड़प कर अपने तन को छोड़ देती है, वैसे तो हमारे अंदर प्रेम और विरह भी उतनी ही होनी चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं हमारे ऊपर माया का प्रभाव होने के कारण हम अपने निज स्वरूप की भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वाणी के प्रकाश होते हुए भी और वाणी को समझते हुए भी हम वो कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं जो कुर्बानी 5वें दिन की लीला में सभी सुहागिन आत्मा ने करके दिखाई। अब यहाँ पे सुहागिन की जो रीत होती है उसका भी वर्णन किया गया है। खिन में खेले, खिन में हंसे, खिन में गावे गीत, खिन में रोवे, सुध ना रहे ए सुहागिन की रीत। इस प्रकार से ब्रह्म सृष्टि की रहनी को यहाँ पर वर्णन की गई है। तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जो है, उनके अंदर जो युगल स्वरूप विद्यमान होती है, तो उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और सुंदर साथ के प्रति और अपने आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ने के लिए जब कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो उनका और धामधनी का जो आत्मिक संबंध है वो कितना प्रगाढ़ होना चाहिए। चौपाई कहती है कि साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखावे किन। जो परम धाम की सुहागिन आत्मा होती है, वो अपने मन, वचन और कर्म से, अपनी वाणी से किसी भी तरह से किसी को भी कभी दुखी नहीं करती है, और वो पल पल अपने धामधनी के प्रेम में डूबी रहती है। इसीलिए चौपाई भी कहती है कि पहले सुख सुहागिन, पीछे सुख सब संसार। अर्थात जो परम धाम के दिव्य और अखंड सुख है, जो प्रेम और इश्कमय जो परम धाम की लीलाएं है, वो लीला का वर्णन अर्थात उस लीला में सबसे पहले परम धाम की सुहागनी आत्मा ही वो कर सकती है, क्योंकि उनके साथ अनादि काल से धामधनी के साथ जो है अखंड संबंध है, और वो उनके प्रेम में ही, जिस प्रकार से परम धाम में अष्टपर की लीला होती है, और वहाँ कहा जाता है कि तीजी भोम के पड़साले में जो हम लीला करते हैं, तो हम तो अखंड सुहागनी है। तो इस 6ठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ संपूर्ण वाणी को पढ़े और फिर आत्मा मंथन करे और चिंतन करे कि वाणी की एक एक चौपाई हमें अपने धामधनी की तरफ छोड़ने के लिए, और हमारे अंदर जो श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, विरह का जो अभाव है, इसीलिए हम पल पल धामधनी के चरणों से स्वयं को दूर मानते हैं, जबकि वो स्वयं ही हमारे धाम हृदय में विराजमान होके बैठे हैं। तो हमारी रहनी किस प्रकार की होनी चाहिए, और हम कैसे कैसे कसौटियों से गुजर कर ही अपने प्राणेश्वर और अपने प्रियतम को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो हम सभी सुंदर साथ सभी वाणी के चौपाइयों को मंथन करें, और स्वयं को जो हमने दावा किया है कि ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तोमे अंगनानार, जो हमने ये दावा लेके रखा है, और फिर जो हम ये जागने के अभियान में जो हम चलना चाहते हैं, इन सभी बातों को हम तारतम वाणी के मंथन करें और सभी सुंदर साथ इस कार्य में आगे बढ़े। इतने ही शब्दों पे मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए। ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम श्रीमती गुंजन धामी जी, श्री पन्ना जी से, जो शायद
गुम्मट साहब के सामने ही बैठी हैं, देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हम पन्ना जी के दर्शन भी कर पा रहे हैं। और हर बार पन्ना जी से हम सबके लिए एक गायन का आशीर्वाद जरूर आता है, जो इस बार श्रीमती गुंजन धामी लाई हैं। 1 मिनट अनम्यूट करती हूँ मैं। हाँ जी, कमल भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सब गायकों से, सब हीरो से हमको मिलवाने के लिए। हाँ जी, आप ले सकते हैं गुंजन जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क बड़ा रे सबन में। चौदह तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन, चौदह तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन, न्यारा इश्क हिसाब थे जिन देखा पियो वतन, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, ना ही कथनी इश्क की और कोई कथियोजिन, ना ही कथनी इश्क की और कोई कथियोजिन, इश्क तो आगे चल गया सप्त समाना सुन, इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, नजरों ने मखना छूट ही तो ना ही लागत पल, नजरों ने मखना छूट ही तो ना ही लागत पल, अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए न दाह बिना मिल, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, इश्क बड़ा रे सबन में, जो दुख तुम्हें ही बिछुरे मोहि लाग्यो जता सो प्यार, जो दुख तुम्हें ही बिछुरे मोहि लाग्यो जता सो प्यार, एता सुख तेरे विरह में कौन
मन सुख हो से विहार, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां, इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क बड़ा रे सबन में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। कमल भैया, इतनी अच्छी आवाज आज आई है पन्ना जी से, मैं आपको बता नहीं सकती। बेस्ट आवाज, आज बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं थी। ये पंजे वाले की मेहर ही है जो इतनी सुंदर आवाज और इतने प्यारे और इतने भाव से इन्होंने गाया है। अगर आज समय होता तो हम एक और भाव श्रीमती गुंजन धामी से जरूर सुनते। अगर हो सके भैया तो इनको नेक्स्ट वीक भी जरूर लेके आइएगा। और कमल भैया ने हम सबको रास मंडल में राज्य की सवारी के रोज लाइव दर्शन करवाए हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही पन्ना जी से इन हीरों को, इन पन्नों को हम सब तक लाते रहिए ताकि हम भी इनके वाणी को सुनकर धन्य हो सकें। आप सब पर राज्य महाराज की मेहर ऐसे ही बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आज की आवाज बेस्ट थी, इसी वाईफाई के साथ ही आप जुड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया। प्रणाम जी गुंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।